हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं फिर एक बार आप लोग के सामने एक नए टॉपिक्स को लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज का हम टॉपिक्स जो होगा वह होगा ऐसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना जो आधार और घात के रूप में हो। यानी हम आज जानेंगे कि यदि कोई संख्या है और वह आधार और घात के रूप में है तो उसकी इकाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हैं और जो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जानेंगे, तो क्या जानेंगे, वह संख्या जो आधार तथा घात के रूप में हो तो उसका इकाई का अंक ज्ञात करना। यही सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि वह संख्या जो आधार तथा घात के रूप में हो तो उसकी इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि आधार और घात के रूप में लिखी हुई संख्या कैसी होती है। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हो गया x y z, और इसमें हम लिख देते हैं a b c d। तो यही जो होता है संख्या आधार और घात के रूप में संख्या बोली जाती है। जैसे यह जो होता है ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इसका आधार हो जाएगा, और ए बी सी डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, घात, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर हो जाएगा। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, यानी आधार हो जाएगा। आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं और घात को इंग्लिश में हम पावर। तो इसी अगर कोई संख्या ऐसी ही हो तो इसके हम आज जानेंगे कि उसकी जो होता है इकाई का मान क्या होगा, यानी यूनिट नंबर उसका क्या होगा, यही हम ज्ञात करेंगे। यानी ऐसे अगर संख्या हो तो उसका हम इकाई का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम इसमें जो होता है 3 रूल होता है। हम तीनों रूल का उपयोग करके जो होता है हम किसी भी संख्या जो आधार और घात के रूप में हो तो उसकी हम इकाई का मान ज्ञात करते हैं। तो इन तीनों रूलों को हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे। भाई आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो रूल है वो क्या होता है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है यदि कोई संख्या आधार और घात के रूप में हो, यानी कहने का मतलब यदि कोई संख्या ऐसी हो जो आधार और घात के रूप में हो, और उस संख्या के आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो, तो यानी उस आधार के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक जो होता है वो आधार के इकाई के अंक के बराबर होता है। क्या होता है, उस संख्या के आधार की इकाई के अंक के बराबर होता है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेके समझते हैं कि एक पहला रूल आखिर कहता क्या है। जैसे उदाहरण हो गया, जैसे क्या मैंने बताया था कि जैसे उदाहरण हो गया 525 और 0, यह एक संख्या, उस पर हो गया 1245, यह संख्या है। अगर इसमें कोई पूछे कि इसके इकाई का वैल्यू ज्ञात करो, मैंने ये संख्या दी गई है और इसमें पूछे कोई कि इसकी इकाई का मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करें। रूल नंबर या पहला क्या बताया मैंने बताया कि यदि कोई संख्या ऐसी हो, यानी जो आधार और घात, या आधार हो गया और यह घात हो गया, यानी कोई संख्या आधार और घात के रूप में हो, और यदि
उसके आधार के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 क्या क्या हो, यदि इकाई का अंक 0 हो यहाँ, या 1 हो, या यहाँ 5 हो, यहाँ 6 हो, तो उस संख्या का, ये पूरा का पूरा संख्या, पूरा का पूरा संख्या का इकाई का जो अंक होता है वो आधार के इकाई का अंक हो जाता है। यानी कहने का मतलब इतना का इकाई का अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाता है। अगर यही पे अगर हम यहाँ 2 होता तो यहाँ अगर 0 ना रह करके अगर यहाँ पर अगर 2 होता तो हम सीधे इकाई का अंक क्या बोलते थे, 2 हो जाता। लेकिन कौन कौन सा होगा, यानी 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 ही अगर यहाँ रहेगा तभी ये डायरेक्ट जो होता है लिख देते हैं। यहाँ अगर 5 होता तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जैसे हो गया ये हो गया 36, 5, ठीक है, इस पे 654। तो आप लोग को हम बताए कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके इकाई का आधार के इकाई का अंक क्या क्या है। तो इसमें इधार का अगर इकाई का अंक क्या हो गया, हमने बताया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो होता है बेस का इकाई का अंक यानी आधार के इकाई का जो होता है वही लिख दिया जाता है। तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, इस एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे हो गया 6, 8, 7 और 1, 3, 2, 5, 1। तो इसको हम डायरेक्ट इकाई का अंक इकाई का अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 1। ठीक है, 1 आंसर। लेकिन एक कैसे होता है, लेकिन एक रूल कब फॉलो करता है, जब यहां आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 यही चारों में से चारों अगर कोई अंक होकर यहां हो तभी ये रूल डायरेक्ट लिखते हैं। अब जो होगा अगर यहाँ 0, 1, 5 और 6 ना होकर के कोई और अंक हो तो क्या रूल होता है, अब हम आपको रूल नंबर 2 में बताएंगे। तो ये तो बता देगा 0, 1, 5, 6 हो तो डायरेक्ट हम इकाई का आधार के इकाई जो होता है वही लिख देते हैं। लेकिन अगर इनके स्थान पर 0, 1, 5, 6 ना होकर के कुछ और हो तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, आइए हम रूल नंबर 2 में जानने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से मैं अपने तरफ से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए रूल नंबर 2 हम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि कोई संख्या ऐसी हो, यानी कोई संख्या ऐसी हो जो आधार और घात के रूप में हो और यदि आधार की इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो। क्या क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो उसके पावर यानी घात वाली संख्या में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है वो आधार के इकाई वाले अंक का घात बन जाता है और उसके बाद से जो रिजल्ट आता है वही उस संख्या का इकाई का अंक होता है। तो क्या क्या मैंने बताया कि यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसके
आधार के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो तो उसके पावर यानी घात वाली संख्या में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है वो आधार वाले इकाई का जो होता है घात बन जाता है और घात बनने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उस पूरी संख्या का इकाई का अंक होता है। जैसे हम उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल हो गया 3252 और 418 ये लेते हैं। जैसे तो मैंने पिछले रूल में क्या बताया था कि यदि 0 यहां हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो तो डायरेक्ट ये लिख देते थे, लेकिन यहां तो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना ही 6 है। तो इसको हम जो रूल सेकेंड बताया अभी अभी उस रूल को फॉलो करते हैं। तो सेकेंड रूल क्या कहा हमने कि यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसके आधार के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो तो उसमें क्या करते हैं, उसके पावर वाले जो ये पावर वाला जो अंक है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हम 4 से भाग देते हैं, 418 में हम 4 से भाग देंगे तो देखते हैं कि 4 एकम 4, एक कट गया, 0 बच गया, 1 उतरा, 8 उतरा, 4 चौका 16, हासिल शेषफल हो गया आपका 2। तो मैंने क्या कहा कि यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो तो उसके पावर यानी घात वाली संख्या में 4 से भाग देते हैं। तो हम घात वाली संख्या में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है वो आधार वाले इकाई का घात बन जाता है। तो क्या करें, घात बनाए 2 का, ये जो शेष चूंकि आधार जो होता है वो हो गया और जो शेषफल बचा 2 हो गया। आधार वाले इकाई के अंक का घात बनता है, उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आता है तो वही उस संख्या का इकाई का अंक होता है। तो इसका परिणाम क्या देखते हैं, 2 पावर 2 यानी 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया, इकाई की पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मुझे विश्वास है कि आप लोग अब थोड़ा समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, जैसे हम लेते हैं 5, 6, 8, 4 और 3155। तो मैंने क्या बताया, अगर यहां क्या हो 0, 1, 5 और 6 न हो, यहां पहले देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवाल अगर दिखे आप लोगों तो क्या करिएगा, 0, 1, 5, 6 देखिएगा। अगर 0, 1, 5, 6 हो गया तो ठीक है, डायरेक्ट ये उत्तर ए वाला लिख दीजिएगा, सीधे आधार के इकाई का अंक उत्तर हो जाता है। लेकिन यदि ये 0, 1, 5, 6 नहीं होता है, यहाँ कोई और चीज होता है तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, पावर वाले यानी घात वाली संख्या में हम 4 से भाग देते हैं। तो चलिए हम भाग देते हैं इसमें 3155 में। तो भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 आ गया और 28 3 हो गया, 5 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया और 3 हो गया, 32 3 और 5 हो गया, तो 4 अट्ठे 32 और 3 शेषफल आ गया। तो क्या करते हैं, जो शेषफल आता है वो आधार के इकाई का क्या होता है, घात बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये आधार का इकाई जो आधार पूरा हो गया, इसके इकाई का अंक क्या है, तो आधार इकाई का अंक 4 है। तो 4 और जो शेषफल बचता है उसका पावर कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 जो वैल्यू आती है तो उसका 4 चौका 16 चौका 64 ही आ गया। अब चूंकि 64 है तो इसके इकाई का अंक क्या है, 4 हो, तो इसलिए इसके पूरी संख्या का
यानी ये पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, यानी ये 4 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल तीसरा लेके देखते हैं। 2 तो मैंने बताया, एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे एक हो गया एग्जाम्पल 9 6 2 3 और 1 2 3 और 5। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं प्रोसेस, अगर ऐसे भी सवाल दिखे कहीं भी तो आधार और घात के, तो पहले प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ देख लेते हैं कि 0 1 5 6 तो नहीं है, तो चूंकि इसमें 0 1 5 6 है नहीं, अगर वह रहता है यहाँ 0 1 5 6 रहता तो सीधे यही वाला उत्तर हो जाता, जो अपना था 3 लिख देते डायरेक्ट उत्तर। लेकिन यहाँ तो 0 1 5 6 ना तो 3 है, तो इसको क्या करते हैं फिर उसके लिए दूसरा रूल नंबर 2 अपनाते हैं। रूल नंबर 2 में क्या करते हैं, हम इसमें भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1235, तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 12 कट गया, 0 गया, 35 हो गया, 4 8 32, 3 आ गया। ठीक है, तो अगर शेषफल आ गया तो क्या करते हैं, इसमें आधार की इकाई का ये घात बन जाता है। आधार की इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब इसका पावर कर देंगे तो 3, तो 3 3 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 आपका ये। तो इतना का इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जो होता है 2 तो समझ लिया आपने रूल। अब रूल नंबर हम थर्ड आप लोग को बताएंगे। थर्ड नंबर में एक कहता है जो हमने बताया कि अभी तो जैसे ये शेषफल आ गया 3, अगर रूल नंबर 3 कहता है कि यदि कोई संख्या ऐसी हो जो आधार और घात के रूप में है और उसके इकाई का अंक जैसे 2 3 5 2 3 4 7 8 और 9 हो, तो ये क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इसमें 4 से भाग देते हैं, लेकिन यदि भागफल 0 आ जाए, नहीं चूंकि शेषफल 0 आ जाए यानी पूरी कट जाए, तो क्या होता है, तो आधार का इकाई का अंक जो होता है उस पे घात अपने आप ही 4 हो जाता है। जरिए हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे 5 6 2 3 पावर हो गया 4 1 5 2 रूल नंबर 3 के अनुसार। तो हमने तो रूल नंबर 1 में बताया था कि यहां देखते हैं 0 1 5 6 0 1 5 6 है, तो क्या कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट ये वाला अंक लिख देते हैं। रूल नंबर 2 में हमने जाना कि यदि यहाँ 0 1 5 6 नहीं होता है तो इसमें भाग देते हैं 4 से, और जो शेषफल बचता है उसका इसका घात करके फिर निकाल देते हैं। लेकिन रूल नंबर 2 के अनुसार ही इसमें भी करते हैं, थर्ड में भी रूल नंबर में वही रूल अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे 5 2, तो इसमें भाग देते हैं तो 4 इकाई 4, ये कट गया, और 1 और 5 उतरा 0, तो 4 चौक 4 3 12, 3 हो गया और 2 हो गया, तो 4 8 32, ये कट गया। चूंकि लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। पिछले वाले रूल में हमने बताया कि शेषफल जो बचता था उसको इसमें घात कर देते थे और उत्तर निकाल देते थे, लेकिन इसमें तो कुछ शेषफल बच ही नहीं रहा। तो रूल 3 क्या करता है, वही कहता है अगर ऐसी कंडीशन आए कि शेषफल 0 हो जाए तो ऐसे में क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो आधार का अंक होता है वो लिख देते हैं, और अपने आप जो होता है घात 4 लिख देते हैं, अपने आप डायरेक्ट, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर शेषफल भाग देते हैं, रूल नंबर 3 में यही कहता है कि अगर भाग देते हैं इसमें 4 से, और यदि शेषफल 0 आ जाए तो उसमें हम उसका शेषफल अगर 0 आ जाए तो आधार का अंक लिखते हैं, आधार की इकाई का अंक लिखते हैं, और उस पर डायरेक्ट कोई सोचे विचारे कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे जो होता है इसका पावर 4 हो जाता है। तो क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं 4 बार में, तो 3 त्रिका
9 9 9 81, यानी 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, तो इसका इकाई का इतना का इकाई का अंक बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। एक और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे एक हो गया 214, इस पे पावर हो गया 232। तो हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ 0 1 5 6 है नहीं, तो यहाँ 0 1 5 6 होता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इसमें 0 1 5 6 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रूल नंबर, दूसरा और तीसरा दोनों अपनाने का प्रयास। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम दूसरा रूल क्या करते हैं, 2 3 5 इसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 25 20, 5 बार में गया 20 हो गया, और यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, 4 8 32, चूंकि इसमें भी 0 आ गया। तो जिसका शेषफल यदि 0 आ जाए, यानी पूरी पूरी कट जाए, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, ये आधार का अंक लिखते हैं, आधार के इकाई का अंक लिखते हैं, और अपने आप इस पे कुछ बिना सोचे विचारे इस पे पावर 4 कर देते हैं। तो 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 चौका 16 चौका 64, गुणा 4, तो 4 चौका 16 और 4 छक 24 और 1 25, 256, यानी इकाई का 5 आ गया। तो इकाई का अंक जो हो गया वो क्या आ गया, आपका 6 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो मुझे विश्वास है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। हाँ, और एक बार बात ध्यान करने की, अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाया है उस पे मैं बाद पे सवाल बताऊंगा, एक एक करके आप लोगों को 2-4 वीडियो बनाऊंगा, सभी से रिलेटेड टॉपिक से संबंधित सवाल को समझाऊंगा और आप लोग समझिएगा। तब तक के लिए इस कड़ी में इतना ही, तब तक रिवीजन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।